मित्रों, हमारा नाम आलोक सर है और हमारा YouTube चैनल आलोक सर मनोविज्ञान के नाम से चलता है। आज हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान किस शताब्दी में इसको क्या माना गया, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से संबंधित है, मनोविज्ञान को कब क्या कहा गया है, इसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। चलिए पढ़ाते हैं। देख लीजिए, मनोविज्ञान आपका दो शब्दों से, या मनोविज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। क्योंकि प्राचीन काल में जितने भी पाठ्यक्रम हुआ करते थे, सिलेबस हुआ करते थे, वो सारे के सारे सिलेबस कहीं ना कहीं शास्त्रों से जुड़े हुआ करते थे। चाहे कोई शास्त्र हो, चाहे आपका गणित शास्त्र हो, विज्ञान शास्त्र हो, भूगोल शास्त्र हो, इतिहास शास्त्र हो, चाहे आपका दर्शन शास्त्र हो, हमारा जो मनोविज्ञान है वो कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी से जाना जाता था। इसकी शाखा, एक शाखा है मनोविज्ञान की, इसकी एक शाखा है दर्शन शास्त्र की, एक शाखा है क्या? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइको। पहला शब्द क्या है? साइको। पहला शब्द है साइको और दूसरा शब्द है लॉजी। पहला शब्द है साइको, दूसरा शब्द है लॉजी। साइको का अर्थ है आत्मा। क्या अर्थ है? आत्मा। और लॉजी का अर्थ है विज्ञान। समझे? साइको का अर्थ क्या है? आत्मा, और लॉजी का अर्थ है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान। क्या? आत्मा का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान। आत्मा का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान। अब बात आती है साइकोलॉजी जो शब्द की उत्पत्ति है। साइकोलॉजी जो शब्द की उत्पत्ति है वो एक भाषा है जिसका नाम है यूनानी भाषा। क्या नाम है? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा से, या यूनानी भाषा का शब्द है कौन? साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में, क्योंकि यह वास्तविक उत्पत्ति करता मनोविज्ञान की इसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। देख लीजिए, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। किसका विज्ञान कहा गया है? आत्मा का विज्ञान कहा गया। फिर इसके बाद आपकी आई 17वीं शताब्दी। कौन आई? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान जाना जाने लगा है, माना जाने लगा है। और यह बात किसने कही? पोम्पोनाजी। 17वीं शताब्दी में पोम्पोनाजी आई। पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को क्या माना है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान। पोम्पोनाजी का मानना है कि वह विज्ञान जो हमारे मन और मस्तिष्क का अध्ययन कराती है,
किसका अध्ययन कराती है? मन और मस्तिष्क का अध्ययन कराती है, वही मनोविज्ञान है। देख लीजिए, इसके बाद आपकी आती है सेंचुरी 18वीं और 19वीं शताब्दी। यहाँ इकट्ठी आपने क्यों समझा है, इकट्ठी क्यों लिखा है? इकट्ठा लिखने का कारण क्या है? क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं आया, और वो मनोवैज्ञानिक, एक ही मनोवैज्ञानिक आया, वो उसका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। क्या माना है? चेतना का विज्ञान माना है। इसके बाद आपकी आती है 20वीं शताब्दी। देखिए, 20वीं शताब्दी के बारे में एक बात और समझ लीजिए। 18वीं और 19वीं शताब्दी इसलिए आप समझिए कि यहां इतना अंतर मनोविज्ञान के अध्ययन के बारे में या अध्ययन में लगा, और वो किसके द्वारा लिया गया? विलियम जेम्स। तभी विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स। इसके बाद 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी आई? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया है? व्यवहार का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया है? व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन है? वाटसन। एक चीज और हमें बता दो, यहां अरस्तु के समर्थक मीन्स सहयोगी प्लेटो और डेकार्टे रहे हैं, क्योंकि अरस्तु का समर्थन किसने किया है? प्लेटो और डेकार्टे ने। इन दोनों लोगों ने भी आत्मा का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? आत्मा का समर्थन किया। इन दोनों ने भी माना है कि आत्मा का अध्ययन करने वाली शाखा ही क्या है? मनोविज्ञान। इसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यवहार के समर्थक कौन कौन से हो गए? देखिए, एक तो आपके वाटसन थे, वाटसन के बाद आपके आ जाते हैं कौन? स्किनर, और फिर आ जाते हैं वुडवर्थ। कौन आ जाते हैं? वुडवर्थ, यानी कि व्यवहारवादी के समर्थक, व्यवहार के समर्थक कौन है? वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ। वुडवर्थ क्योंकि इनके सहयोगी, किनके सहयोगी हैं? ये दोनों सहयोगी हैं वाटसन के सहयोगी। इन दोनों लोगों ने व्यवहार को ही मनोविज्ञान माना है। किसको माना है? व्यवहार को ही मनोविज्ञान माना है। इसके बाद आप देख लीजिए, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक, साइकोलॉजी नाम की एक प्रथम पुस्तक, साइकोलॉजी नाम की एक प्रथम पुस्तक, ये प्रथम पुस्तक जिसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है या किन्होंने लिखा? साइकोलॉजिया नामक पुस्तक एक राइटर है, मनोवैज्ञानिक है, रुडोल्फ गाल्काय। इनका नाम है रुडोल्फ गाल्काय। जिसका नाम है रुडोल्फ गाल्काय, यानी कि रुडोल्फ गाल्काय द्वारा एक साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला या लैब 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में विलियम वुंड द्वारा, किनके द्वारा? विलियम वुंड द्वारा जर्मनी में एक स्थान है जिसका नाम है लिप्जिंग। जिसका नाम क्या है? लिप्जिंग, यानी कि प्रयोगशाला जो स्थापित की गई किनके द्वारा? विलियम वुंड के द्वारा। वह प्रयोगशाला जर्मनी में एक लिप्जिंग नामक स्थान पर स्थापित की गई। वो किसने की थी? विलियम वुंड ने की थी। आप देखिए, यहाँ पर
एक बार इसको और बता दो, यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ट्रिक, क्योंकि मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा आप लोग समझिए बहुत सरल तरीका होगा, आप अच्छे से समझोगे और आसानी से समझोगे इससे, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हर जगह मनोविज्ञान पढ़ी होगी, लेकिन मेरी भी मनोविज्ञान पढ़ के देखिए, अगर सही है तो मुझे लाइक और कमेंट करिए और सब्सक्राइब कराइए अपने मित्रों से, और आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए या लाइक ना करिए, कोई मतलब, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करता हूँ अपनी मेहनत के द्वारा, चुनिंदा नोट्सों के द्वारा ये नोट्स तैयार करते हैं, ये सिलेबस तैयार करते हैं, कहीं गलतियां ना हो जाएं, उन गलतियों को दूर करते हैं, ट्रिक का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास ज़्यादा भार है और आसानी से समझ में आ जाए यही बेहतर है। ट्रिक के माध्यम से पहली ट्रिक मैं बताना चाहता हूं, देख लीजिए, आत्मचेत व्यवहार को समझ लीजिए आप। देखिए पहली ट्रिक है, आप समझ लीजिए, आत्मचेत व्यवहार को समझ लीजिए आप, और 16 से गाड़ी चली, 16 से गाड़ी चली 20 सदी तक मां। ठीक है, जो मनोविज्ञान की गणना हुई है, किसकी गणना हुई है? मनोविज्ञान की गणना हुई है। वो मनोविज्ञान की गणना कब से हुई है? वो गणना मैंने बताया था 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं। कहाँ से गाड़ी चल रही है आपकी? 16वीं शताब्दी से गाड़ी चल रही है। कब तक चल रही है? 20वीं, क्योंकि 16 से लेकर 20वीं शताब्दी तक ही मनोविज्ञान की गणना हुई है। इसके बाद अभी तक मनोविज्ञान के बारे में कोई गणना नहीं। तो आत्मचेत व्यवहार को समझ लीजिए बात। देखिए आत्म मीन्स आत्मा, देखिए आत्म मीन्स आत्मा, मां मीन्स मन, और चेत मीन्स चेतना, और व्यवहार मीन्स व्यवहार। देखिए आत्मचेत व्यवहार को समझ लीजिए आप, और इसकी गणना कहां से भाई है? 16 से गाड़ी चली 20 सदी तक। सही बात, ठीक है। इससे सरल तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं आत्मा को 16वीं शताब्दी में, मन को, मस्तिष्क को 17वीं शताब्दी में, चेतना को 18वीं शताब्दी में, व्यवहार को, चेतना को 18वीं और 19वीं शताब्दी में, और व्यवहार को 20वीं शताब्दी में अध्ययन किया गया। इसके बाद आपकी आती है इसका, किसका? मनोविज्ञान का नाता किस किस से रहा है। मनोविज्ञान का जो नाता है किन किन विद्वानों या मनोवैज्ञानिकों से रहा है, देख लीजिए। पहली ट्रिक इसकी भी मैं बता दूं आपको, ये ट्रिक, पहली ट्रिक आती है अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते। देखो वही मैंने बताया था, अरस्तु, दूसरी ट्रिक में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने करी आत्मा की बात, और वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन हैं व्यवहारी ना है, व्यवहारी क्या है? व्यवहारी ना। क्या? देख लीजिए, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने किसकी बात करी है? आत्मा की बात करी। किसकी बात करी है? आत्मा की। अर्थात कह सकते हैं ये जो तीन मनोवैज्ञानिक हैं, ये जो तीन मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने, किन्ने? जो तीन मनोविज्ञान है, कौन है? अरस्तु है, प्लेटो है और डेकार्टे है। इन्होंने आत्मा को मनोविज्ञान माना है, और वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन, ये इन्होंने
व्यवहार को ही मनोविज्ञान माना है। किसको माना है? व्यवहार को मनोविज्ञान किसने माना है? वुडवर्ड, स्किनर और वाटसन ने किसको माना है? व्यवहार को मनोविज्ञान माना। अब बात आती है मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, या मनोविज्ञान दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में विभाजित किया है। पहला है बाल मनोविज्ञान। क्या है? पहला है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। पहला आता है आपका बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। दूसरा आपका आता है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या आता है? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान। आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कम समय में ज्यादा ज्ञान अर्जित करना यही मेरी विशेषता है। आज आप देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद रोज मैं एक आपको नया टॉपिक लेके आऊँगा। आज आपने मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। कल हम आपको बाल विकास के बारे में या बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के बारे में बताएंगे। मित्रों, हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो वीडियो को ज़्यादातर लोगों से शेयर करें, क्योंकि मेरी नई शुरुआत है, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं। और अगर वीडियो, देखो मेरे एक साफ सी बात है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कराइए, अन्यथा मत कराइए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से पाठ्यक्रम को प्रस्तुत कर सकूं, और मैं अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा अपना सिलेबस या संबंधित मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो बहुत अच्छे और सरल ढंग से प्रस्तुत कर सके। ये हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समापन होती है।